पांचवा प्रश्न में लिखा हुआ है कि दो अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। और ये जो प्रश्न है ये कक्षा 8वीं का अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 का पांचवा प्रश्न है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये जो प्रश्न में लिखा हुआ है इसको अच्छे से रीड करेंगे कि हमारा प्रश्न है क्या। दो अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। अब दो अंक है तो उसमें इकाई और दहाई होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इकाई, ठीक ना, इकाई और दहाई को अगर हम लोग जोड़ देंगे तभी इनका योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये इकाई और दहाई मिलकर ही दो अंक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं 12 लिखा मान के चलिए, तो इकाई में क्या है 2 है और दहाई में क्या है 1 है। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो इनका योग कितना आएगा, 3 आएगा। उसी प्रकार से कोई इकाई दहाई संख्या को अगर जोड़ने से हमारा अंक क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आपको समझाने के लिए मैं 1-2 का एग्जाम्पल लिया हूँ। बाकी यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है कि दो अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। तो दो अंक कैसे होगा, इकाई और दहाई मिलकर दो अंक होगा, इसलिए हम लोग इकाई दहाई को जोड़ दिए और बराबर में 7 लिख दिए। यहाँ तक कोई डाउट वाली कोई बात नहीं है। इसमें से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अब देखिए इकाई भी हमको मालूम नहीं है, दहाई भी हमको मालूम नहीं है, लेकिन इनका योग 7 होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इनमें से किसी एक को मान लेते हैं कि एक्स है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को एक्स वाई ऐसे कोई चर राशि मान लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे मैं मानूंगा कि माना कि दहाई का अंक बराबर एक्स, ऐसा मैं दहाई को माना हूँ। आप अगर चाहते हैं कि मैं इकाई मानूंगा, इकाई एक्स है, तो भी आप मान सकते हैं। मैं यहाँ पे दहाई को एक्स माना हूँ। तो दहाई को अगर मैं एक्स मानूंगा तो देखिए दहाई के जगह पे मैं एक्स लिख दूंगा और इकाई का इकाई रहेगा, ठीक ना, और 7 का 7। तो यहाँ पे इकाई का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इकाई को अपनी जगह पे रखेंगे और एक्स को पक्षांतर कर देंगे। तो एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, 7 के बाद माइनस हो जाएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो इकाई का अंक बराबर 7 माइनस एक्स। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं दहाई का अंक एक्स माना हूँ, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 7 माइनस एक्स हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ था दो अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। तो इकाई और दहाई का योग कितना है, 7 है। इसमें से दहाई को x मान लिया तो इकाई कितना हो जाएगा, तो इकाई को अपनी जगह पे रखा मैं और x को पक्षांतर कर दिया, x इस तरफ से इस तरफ जाके माइनस हो गया। तो इस प्रकार से इकाई का अंक हमको प्राप्त हुआ कितना, 7 माइनस एक्स। ये आपको रफ में कर लेना है ताकि कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई हमको दोनों पता चल गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। अब संख्या को उलटने पर, तो संख्या को हम लोग बाद में उल्टेंगे। सबसे पहले ये जो इकाई और दहाई है इन दोनों को मिला के लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो अंकीय संख्या बोले हैं ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दो अंकों की संख्या। तो यहाँ पे नोट हो जाएगा दो अंकों की संख्या, तब हमको प्राप्त होगा दो अंकीय संख्या ना। तो दो अंकीय संख्या हम लोग लिखे, दो अंकों की संख्या, और ये दो अंक की संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग इकाई की जगह पे इकाई को लिखेंगे और दहाई की जगह पे दहाई को लिखेंगे। तो इकाई क्या है देखिए 7 माइनस एक्स, तो इकाई की जगह पे लिखेंगे 7 माइनस एक्स, और दहाई के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, प्लस के बाद दहाई के जगह पे मैं लिखूंगा एक्स। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इकाई में है तो इसके साथ कुछ गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इकाई मतलब 1 होता है, और दहाई में है एक्स, इसलिए इसके साथ 10 का गुना कर दूंगा, क्योंकि दहाई मतलब 10 होता है। इससे पहले भी हम लोग जो प्रश्न देखे उसमें मैं आपको बताया था कि इकाई के साथ हम लोग हमेशा 1 का गुना करते हैं, दहाई के साथ हम लोग 10 का गुना करते हैं, सैकड़ा के साथ हम लोग 100 का गुना करते हैं, ठीक ना, 1000 के साथ 1000 का गुना करते हैं। तो ये सब आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग इकाई और दहाई को मिलाकर दो अंकों की संख्या बना रहे हैं। तो इसमें इकाई में 7 माइनस एक्स है और पीछे तरफ से हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स। फिर प्लस के बाद मैं दहाई का अंक एक्स लिखा हूँ और एक्स के साथ 10 का गुना इसलिए किया क्योंकि एक्स जो है वो दहाई का अंक है और दहाई के साथ हमेशा हम लोग कितना का गुना करते हैं, 10 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हमारा जो संख्या प्राप्त हुआ यही हमारा क्या है, मूल संख्या, ठीक ना। अब इस संख्या को हम लोग अगर पलटेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा अंकों को पलटने पर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अंकों को पलटने पर नई संख्या मूल संख्या से। तो ये जो मूल संख्या है
दो अंकों की जो संख्या है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को मूल संख्या बोलेंगे। और इस संख्या को पलट देंगे तो हमारा नई संख्या बनेगा। तो अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या या फिर प्राप्त संख्या। तो हम लोग इस कैसे पलटेंगे उसको ध्यान दीजिए। पलटना बहुत आसान है। ये जो दो अंकों की संख्या है तो इसमें x के जगह पे 7 माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक ना, और 7 माइनस एक्स के जगह पे इस x को पलट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, मतलब इकाई के जो संख्या है उसको दहाई के जगह पे लिखेंगे और दहाई का जो संख्या था उसको इकाई के जगह पे लिख देंगे। अब क्योंकि आप देखिए ये x आ गया इकाई के जगह पे और 7 माइनस एक्स आ गया दहाई के जगह पे, इसलिए इसके साथ भी 10 का गुना हम लोग करेंगे, क्योंकि दहाई के साथ हमेशा 10 का गुना करते हैं। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हमको अंकों को जब हम लोग नहीं पलटे थे उस टाइम और पलटने पर दोनों कंडीशन में हमको संख्या प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार देखिए ये जो संख्या है दोनों संख्या को हम लोग एक दूसरे के बराबर में लिख लेते हैं, x गुना 10 प्लस 7 माइनस एक्स, और यहाँ पे बराबर देके इस तरफ भी मैं लिख लूँगा 7 माइनस एक्स गुना 10 प्लस एक्स। मैं क्या किया यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं क्या किया, जो दो अंकों की संख्या है उसको एक तरफ लिखा हूँ और इसको पलटने पर जो संख्या प्राप्त हो उसको दूसरे तरफ लिख दिया हूँ, बराबर के आगे पीछे लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। तो नई संख्या जो है मूल संख्या से 9 अधिक होती है। तो यहाँ पे नई संख्या क्या है, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नई संख्या। ये जो हमारा संख्या है ये है नई संख्या, ठीक है। और ये जो दो अंकों की संख्या है ये है हमारा मूल संख्या। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ नीचे नीचे। तो ये जो नई संख्या है, ठीक ना, ये जो नई संख्या है ये नई संख्या मूल संख्या से कितना अधिक हो जाती है, 9 अधिक हो जाती है। तो हम लोग इस नई संख्या में 9 को नहीं जोड़ेंगे, ठीक ना। क्यों नहीं जोड़ेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा अभी एक्सप्लेन करके। तो हम लोग नई संख्या में, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, तो हम लोग 9 को अधिक जोड़ देंगे किसमें, मूल संख्या में। तो मूल संख्या हमारा ये वाला है, ठीक ना, ये। तो इसलिए हम लोग इसमें 9 को जोड़ देंगे और इस प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जिस संख्या में जोड़ने के लिए कहा जाता है गणित में उसमें क्यों नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए x और y दोनों, ठीक ना, दोनों बराबर है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि x जो है y से 10 ज़्यादा है, तो हम लोग x का मान को ज़्यादा दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y के मान में 10 जोड़ देंगे, x में नहीं जोड़ेंगे। जबकि x जो है y से 10 ज़्यादा है तो हम लोग 10 कहाँ जोड़े, देखिए इसमें जोड़े हैं, किसमें, y में। क्यों जोड़े, क्योंकि x के बराबर में जो भी मान है वो सब किसका मान है, x का। x के बराबर किस तरफ जो मान है वो सब किसका मान है, x का मान है ना। x बराबर इतना बोलेंगे ना। अगर यहाँ पे मान के चलिए y का मान जो है 5 है और x भी कितना था, 5 था। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों बराबर है ना, ये भी 5 है ये भी 5 है। मान के चलिए मैं बोल दिया x जो है y से 10 ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा कैसे दिखाएंगे, जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे y की जगह पे मान y में 10 जोड़ देंगे और y की जगह मान बिठाएंगे। तब देखिए x का मान जो है x के साइड में प्राप्त नहीं हुआ, x के विपरीत दिशा में प्राप्त हो रहा है, माने x के बराबर में प्राप्त होता है ना। इसलिए हम लोग जिसको ज़्यादा बताते हैं उसको हम लोग उसके सामने वाले में जोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अंकों को पलटने पर नई संख्या जो है मूल संख्या से 9 अधिक है। तो ये है हमारा नई संख्या और ये है हमारा मूल संख्या। तो नई संख्या ये वाला संख्या जो ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा दिखाने के लिए इसके बराबर के सामने जो संख्या है उसमें 9 जोड़ देंगे, ठीक। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ से हमको देखिए कितना प्राप्त होगा, इसको हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x। यहाँ पे 9 जो है, क्योंकि ये ब्रैकेट को मतलब नहीं कोई, तो 7 माइनस एक्स और प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे 7 माइनस एक्स के साथ 10 का गुना करेंगे तो 70 माइनस एक्स और 10 हो जाएगा 10x और x का x होगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है, देखिए x यहाँ पे 10 बार है, यहाँ पे एक बार है, मतलब 9 बार हो जाएगा 9x। और 7 और 9 दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस में प्लस, मतलब यहाँ पे 16। और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 70 का 70 ही रहेगा। यहाँ पे 10x में से एक x माइनस होगा, माइनस प्लस में माइनस, तो यहाँ पे 9x बचेगा, बड़ी संख्या से माइनस होने के कारण माइनस होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, इसमें और भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे हल करके देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आएगा। फिर देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अब हमको पक्षांतर करने की आवश्यकता है। तो x वालों को एक तरफ
और संख्या को एक तरफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पक्षांतर करने पर। और यहाँ पे देखिए 9x है, यहाँ से इस 9x माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 70 यहाँ पे था, इस तरफ से 16 को मैं इस तरफ पक्षांतर करूँगा तो 16 प्लस में इधर आके -16 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18x, और यहाँ पे 70 में से 16 को अगर मैं माइनस कर दूँगा तो यहाँ पे मेरा कितना बच रहा है उसको मैं देखूँगा कि 54 बच रहा है। आगे यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 54/18 के साथ x गुना में था, और अभी 18 इधर जाके भाग में हो गया। इसको आगे सॉल्व करूँगा, 18 थी, हम लोग जानते हैं कि 54 होता है, 18 से भाग देंगे 3 आएगा। तो हमारा जो देखिए मान x का मान जो हमको 3 प्राप्त हुआ। अब क्योंकि हम लोग इससे पहले हमको यहाँ पे पूछा गया है कि संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे 2 अंक की संख्या। 2 अंकीय संख्या मतलब जो हमारा मूल संख्या वही है, तो 2 अंकीय संख्या बराबर हम लोग यहाँ पे ये 2 अंकीय संख्या लिखे है ना, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे x × 10 + 7 - x, और x का वैल्यू 3 आया है तो यहाँ पे लिख दीजिए, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 लिख दीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आप लोग बना लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, साथ में 3 घटा मतलब 4, मतलब यहाँ पे फाइनली आंसर प्राप्त हो रहा है 34। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक है, यदि अंश 4 गुना कर दिया जाए और हर में 8 जोड़ दिया जाए तो नवीन संख्या 4/3 हो जाती है। मूल ज्ञात कीजिए। हमको हमेशा गणित में जितना भी प्रश्न होता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना रहता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ही हम लोग उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक है। तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या अंश और हर से मिलकर बना होता है। आप लोग 7वीं कक्षा में और 6वीं 7वीं 8वीं और ऊपर क्लास में पढ़ेंगे आप लोग कि जो परिमेय संख्या है वो p/q के रूप में रहता है। इस ऊपर के p को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे के जो q है उसको हम लोग हर बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ये होता है आपका परिमेय संख्या अंश और हर से मिलकर बना होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे हमारा बात यह है कि यहाँ पे जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक है। तो अंश भी हमको मालूम नहीं है और हर भी हमको मालूम नहीं है, खाली इतना मालूम है कि परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक है। हर जो है अंश मतलब इस अंश से हर कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो हर में हम लोग 2 जोड़ देंगे, वो अलग विषय है। लेकिन हमको अंश भी नहीं मालूम और हर भी नहीं मालूम, खाली इतना मालूम है कि इस अंश से हर जो है 2 अधिक है, इसलिए मैं देखिए हर के साथ 2 प्लस किया हूँ। ये मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ। अब हम लोग इसको मानेंगे, जो चीज़ हमको मालूम नहीं उसको मानना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको अंश मालूम नहीं, हर भी हमको मालूम नहीं है, तो मैं अंश को मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माना कि परिमेय संख्या का अंश, परिमेय संख्या का अंश जो है वो x है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। आप x की जगह पे a b c d कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं परिमेय संख्या के अंश को x माना हूँ, तो हर कितना हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे हर की जगह पे मैं लिखा हर +2 लिखा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक है। तो अंश अगर x होगा तो हर कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो हर क्या हो जाएगा आपका x + 2, क्योंकि अंश से 2 ज़्यादा है, तो अंश अगर x है तो ये हो जाएगा x + 2। अंश अगर मान के चलिए रहता 2 तो नीचे हो जाता 2 + 2 मतलब 2/4। अंश अगर 3 रहता तो नीचे 5 हो जाता, मतलब अंश में जो भी रहेगा उससे 2 हमेशा नीचे कितना होगा, 2 अधिक होगा। ये हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यदि अंश में 4 गुना कर दिया जाए, तो हम लोग बाद में करेंगे। तो हमको देखिए यहाँ पे हम लोग जो माने हैं परिमेय संख्या का अंश x है और हर कितना है, x + 2 है, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ था यहाँ तक। तो हम लोग परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग अंश के सीधा में x लिखेंगे और हर के सीधा में x + 2 लिखेंगे। तो परिमेय संख्या क्या प्राप्त हुआ हमको, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, परिमेय संख्या बराबर हमको प्राप्त हुआ x/x + 2। ठीक, अब हम लोग आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। यदि अंश में 4 गुना कर दिया जाए और हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो ये जो अंश है इसमें हम लोग कितना गुना करेंगे, 4 का, और ये जो हर है, ठीक ना, x क्या है यहाँ पे, अंश है, और हर क्या है यहाँ पे आपका x + 2 है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अंश और हर देख चुके हैं। ये मैं समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत लिखिएगा, ठीक ना। आपको डायरेक्ट परिमेय संख्या बराबर अंश और x + 2 आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट x/x + 2 आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें जो प्रश्न में लिखा है उसको हम लोग प्रश्नानुसार बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार, और यहाँ पे मैं नोट करूँगा क्या लिखा, देखिए ये जो परिमेय संख्या है इसमें 4 का गुना करना है। यदि अंश में 4 गुना कर दिया जाए और हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो ये जो परिमेय संख्या इसको पहले मैं लिख लेता हूँ x + 2, ठीक ना, ऐसे लिख दिया। तो इसमें जो लिखा है हिंदी में उसके अनुसार मैं अंश में 4 गुना कर दूंगा और हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो इस हर जो नीचे है ना इसके साथ क्या करना है, 8 को जोड़ देना है। अगर जोड़ देता हूँ
तो नवीन संख्या 4/3 हो जाती है। तो नवीन संख्या मतलब इसके बराबर में हम लोग लिख लेंगे 4/3, ठीक ना। तो ऐसा अगर करेंगे तो ये जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, 4/3 प्राप्त होगा, इसलिए बराबर के इस तरफ मैं 4/3 लिख लिया। बस यहाँ तक आप समझ में आ गया। तो इसके बाद तो आपको खाली समीकरण हल करना है। आपको डायरेक्टली इसमें क्या करना है, देखिए जो प्रश्न हमारा दिया गया है, इस प्रश्न में हम लोग इसमें अब इसको समीकरण के रूप में हल करेंगे और हमारा देखिएगा गणित जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको गुना करके लिखूँगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 और x हो जाएगा 4x, और यहाँ से अगर देखेंगे अगर ब्रैकेट को हटा दूँ मैं तो ये 2 और 8 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा x + 10 और बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक ना। क्योंकि देखिए ब्रैकेट हटा दूंगा मैं तो यहाँ पे प्लस बचेगा, 2 के साथ 8 जुड़ जाएगा और x का x ही रहेगा। अब देखिए इसमें हम लोग तिर्यक गुना करेंगे। तो यहाँ से मैं लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा तिर्यक गुना करने पर। तो तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना आप लोग जानते ही हो, ठीक ना। इस 4x के साथ 3 का गुना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4x × 3, और 4 के साथ x + 10 का गुना होगा, मतलब 4 के साथ x + 10 गुना के रूप में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 पद है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट के रूप में लिखा हूँ। यहाँ पे हल करेंगे तो 3 चौके 12x, यहाँ पे हल करेंगे तो 4x, इस 4 के साथ दोनों को गुना करेंगे, 4 के साथ x का गुना करने से 4x, 4 के साथ 10 का गुना करने से 40, और उसके बाद देखिए x यहाँ पे है और यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकता क्योंकि एक x में है, एक संख्या है। तो इस x वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये इधर आके ये प्लस में, सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, इधर आके -4x हो जाएगा और यहाँ पे खाली 40 बचेगा प्लस में, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा आपका 4x। अब 12 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 8x बचेगा, 40 का 40। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x = 8 और x के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड होने से कितना आएगा, 5 आएगा। x का वैल्यू जो है हमको कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे देखिए 5 हमको प्राप्त होगा। तो हम लोग जो परिमेय संख्या माने थे कि माना कि परिमेय संख्या क्या है, x और x + 2 है, तो हम लोग यहाँ पे इस परिमेय संख्या को पता करने के लिए परिमेय संख्या लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x और x + 2, और इस x के जगह पे जो x का मान आया है इसको लिख लेंगे 5 + 2 मतलब 5/7 हमको प्राप्त होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा 5/7। तो देखिए कितना आसानी से हमारा जो ये प्रश्न का आंसर आ चुका है। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।